इसे क्या कह रहे हैं? सर हमें बहुत बड़ी इधर परेशानी आ रही है, हमारी रोड की बहुत बुरी हालत हुई है। मगर 3-4 साल पहले इसमें लोग डाली थी, अभी तक बिल्कुल लोग नहीं डाली। बिल्कुल इस रोड का बहुत खड्डे पड़ के बहुत बुरी हालत हुई है। इसलिए मैं एक हैंडीकैप बंदा हूँ, मैं सबको अपील करता हूँ कि हमारी इस रोड का हाल किया जाए कुछ। नाली को लेकर सर जी बहुत परेशानी है, इस रोड की कोई कंडीशन नहीं है और रोड ये टूट फूट की शिकार हो चुकी है और इसमें खड्डे पड़ चुके हैं। इसकी कोई नाली नहीं बनाई आज तक किसी ठेकेदार ने या किसी डिपार्टमेंट ने। हम तमाम से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी रोड का कुछ किया जाए, या तो इसको बंद ही कर दे तो हम पैदल तो चले। और रोड का नाम भी हो गया हमारी जमीन, हमारी विरासत और मलकियत जमीनों की कटिंग करके ये रोड बनाई थी। और सर आज तक इसका किसी ने कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं देखा, ना तो इसकी नाली बनी हुई है, ना इसमें लुक पड़ी हुई है, खड्डे पड़े हुए हैं सर, बिल्कुल खस्ते हाली है। और मजे की बात यह है कि मेरे अकब में पीछे यहाँ से तकरीबन 200 या 300 मीटर दूर आर्मी का डिफेंस है, आर्मी की पोस्ट है। और सर वहां तक भी रोड नहीं जा रही है। आर्मी भी ला के गाड़ी जो है वो फायरिंग के लिए आते हैं तो गाड़ी हमारी इन जमीनों में खड़े करते हैं, बजाय इसके कि कोई पीछे यहाँ कोई जगह बनाई जाए उनकी गाड़ी खड़ी करने के लिए, वो भी नहीं है। और हमारी ये रोड की भी कोई हालत नहीं है, हमें बाजार जाना पड़ता है तो बहुत दिक्कत आती है। कोई बीमार हो जाता है उसको उठा के यहाँ से नीचे तक ले जाते हैं और इसलिए हमारी बहुत हमें परेशानी है। हम बहुत शुक्रगुजार है सर कि आप यहाँ ग्राउंड पे आए, आपने हमारे मुतालबात देखे, हमारे यहाँ की जो मुश्किलात है वो देखिए। उम्मीद करते हैं कि हम आप इंतजामिया तक हमारी इस बात को पहुँचाएंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट तक ये हमारी बात पहुँचाएंगे। और उम्मीद की ग्राउंड पे कि हम लोग किस मुश्किल के शिकार हैं और खास करके हम बॉर्डर के रहने वाले लोग हैं सर, हमें फायरिंग के भी शिकार रहते हैं, वही हमें परेशानी रहती है। और रोड जो बनाई है सर उसका भी कोई हाल नहीं है। इसलिए हम तमाम इंतजामिया से और वजीर आजम साहब से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि खास करके हमारे इस गाँव दलान का कुछ देखा जाए और यहाँ में जो भी हमारी परेशानी है उनको हल किया जाए। पानी भी नहीं है, सड़क भी नहीं है और दे भी क्या सकते हैं सर हम लोग। शुक्रिया सर। मेरा नाम मोहम्मद अकरम है, मैं इलाका दलान का रहने वाला हूँ। यह इलाका सरहदी बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक है और इस इलाके को आज तक गवर्नमेंट की तरफ से जो सुविधा मिली उस पर भी पूरी तरह केयर नहीं किया गया। जैसे कि ये हमें रोड मिली थी 4-5 साल पहले, तो इसके जो काम है वो अधूरा ही रह गया। ना तो इसकी नाली डंगे वगैरह कुछ बने, पानी का कोई निकास नहीं हुआ। और ये वो इलाका है जिसके लिए हर दिन खबरों में हमारे मोदी साहब ने भी जिक्र किया कि मौलाना गुलाम दीन का इलाका है ये। उन्होंने शोक चक्रा जबकि 65 की लड़ाई में अपनी जान की कुर्बानी दे के इस इलाके के साथ वफादारी की थी, मगर वो बातें कहीं कागजों में या महक पे रह गई। ऑन ग्राउंड कोई काम नहीं हो रहा और जो हो रखा था काम उसको भी किसी ने उसके बाद केयर नहीं किया। एक बार बन गया, जो बन गया वो टूट गया, जैसे भी बिखर गया। तो इसलिए हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी ये जो रोड है, इस रोड की हालत आपने भी देख ली, ऑन कैमरा भी दिखा दो। जैसे कि ये अपना खुद मकान वाला ये डंगा लगा रहा है, जब से ये मशीन पुट के चली गई उसके बाद किसी का मकान गिरे, किसी का बच्चा नुकसान हो, माल मवेशी नुकसान हो, कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे इलाके में कुछ ध्यान दिया जाए। हम भी हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हम भी हिंदुस्तान के वफादार हैं और हम भी ये चाहते हैं कि इसी हिंदुस्तान में हम पैदा हुए और इसी में मरे। मगर हमारे साथ एक सौतेला व्यापार हो रहा है, जबकि हम बॉर्डर के रहने वाले लोग हैं। हमारे को कोई फैसिलिटी, जीरो फैसिलिटी है इस इलाके के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से। एक जो डिफेंस है उस डिफेंस की हम तारीफ करते हैं, बाकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो खाली या तो वोट लेने के लिए, कोई मिनिस्टर वगैरह जब आते हैं तो या तो वोट लेते हैं हमसे या हमें झूठे लारे दे के चले जाते हैं। बाकी हमारे इलाके की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। 2003 में जब गोलाबारी हो रही थी, उस गोलाबारी से मैं खुद यहाँ इंजर्ड हुआ था, मुझे खुद गोले की जख्म लगी थी यहाँ, और ये बंदा भी मेरे साथ था, हमारा मकान भी टूटा था। उस दिन जब मेरे को चोट लगी थी तब गवर्नमेंट के बंदे कुछ आए थे हमारे पास, उस दिन के बाद आज तक दिन नहीं आए। और जो बैंकर दिया वो माल्टी गेट से आगे दिया, उसके बाद जबकि जीरो लैंड पे कभी फायर नहीं गिरता है। हम भी फौज से रिटायर है, जीरो लैंड के पीछे ही फायर किया, वो जो उसका कारगिल रेंज होता है वो पीछे, मार का इलाका पीछे होता है। हमारे इलाके में गवर्नमेंट ने कोई सुविधा नहीं दी, कोई बैंकर नहीं बना इस इलाके में, कोई जीरो फैसिलिटी में बोल रहा हूँ ना, कुछ नहीं है। आपके माध्यम से आपने ये अपील कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि हमारी तरफ ध्यान दिया जाए, हमारी रोडों की हालत ठीक की जाए। हमारे को जो पानी का एक लैंड पानी के लिए दी थी, अभी तक वो खाली पड़ी है, उस पर भी कोई मोटर, कोई पानी नहीं चढ़ा, खाली उन्होंने कागजों में लगा दिया कि हमने ग्रेजुएटी और इसको लिफ्ट का पानी दे दिया इलाका दलान को, जबकि वो पानी की सुविधा से इलाका महरूम है। अभी तक जीरो काम, खाली कागजों में वो हमारे इलाके का नाम आ जाता है, मैं ग्राउंड पे कभी नहीं आता है। ग्राउंड पे जीरो कोई काम नहीं हो रहा हमारा।
कम से कम 2014 में ये रोड निकली थी, अभी तक इस रोड की ना कोई नाली ना ढंगे किसी कुछ नहीं। एक दो बार ये पैच कटिंग हुई, बीच में कटिंग करके ठेकेदार छोड़ के वापस चला गया, उसने कोई रोक लूक नहीं डाली। को इतनी बुरी हाल है इस रोड की, खस्तारत। हम डीसी साहब के पास भी गए, AW साहब के पास, डी साहब के पास कम से कम 3 साल से, हर 3 साल के या हर 1 साल के बीच में जाते हैं, जगह प्रोग्राम बनाते हैं। वो बोलते हैं, बोले चल ठीक है, हमने इसमें अगले साल जो प्रोग्राम प्लान बनेगा उस प्लान में हमने रोड डाल दी, अगले साल आपके प्लान में काम हो जाएगा। कोई काम नहीं सर, आज 6 साल हो गए, बिल्कुल कोई काम, 1 रुपए का काम इस हमारे दलान गांव का कोई बिल्कुल काम नहीं हुआ सर। सर आपने देखा होगा इस रोड के साथ ऊपर डंगे, बिल्कुल ना डंगे ना नाली है, बिल्कुल ये खड्डे शड्डे पड़े हुए, बिल्कुल लोगों ने अपनी तरफ से चंदा करके हर घर से 200-200 300-300 करके हमने ये नाली डंगे निकाल बीच में किए। 1-2 जगह आपने देखे होंगे ऊपर घर के पास बिल्कुल वो रोड बिल्कुल बह गई थी, फिर उन्होंने अपने पेमेंट से वो डंगे लगा रहे हैं सर। इसकी वजह से हमें इतनी परेशानी आ रही है इस रोड की वजह से, खासकर हमें डीसी साहब के पास भी गए, AW पास के, डी साहब के पास के, हमारी यहाँ कोई सुनाई नहीं हुई बिल्कुल आज तक। 5-6 साल हो गए रोड के बारे में सर। खासकर हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम पानी की। एक जल स्कीम के तहत एक नया प्रोजेक्ट लगा था पानी का, कम से कम 6-7 महीने पहले लगा था। अभी तक ना उसका पानी कोई चला, ना कोई ट्रांसफार्मर है, ना मोटर है, ना कोई, जो पानी है उसके लिए भी कोई मुलाजिम नहीं। जिस महकमे के पास भी जाओ वही बोल रहे कि हमारे पास मुलाजिमों की कमी है। यहाँ इस दलान गांव में सर 1 आदमी होता था तो पूरे गांव को चलाता था। आज 13 आदमी है, 13 आदमी की वजह से भी 1 आदमी सर गांव में पानी बिल्कुल नहीं जा रहा सर। इतनी परेशानी हमें पानी की, रोड की ये हाल, पानी की ये हाल। बीच में से आपने देखा होगा ऊपर गांव में क्या हाल है सर, लोग सिर को उठा के, हम जैसे आज से 47 से पहले जो हाल थी वही हाल अभी तक ये दलान गांव की है सर। ये हम पुंछ से कम 3 किलोमीटर दूर है, यहाँ ये हाल है तो पीछे लोगों के ऊपर बकायदा में दरबार में क्या होगा। सबसे बड़ी बात होती है ये सर, यहाँ फायरिंग बहुत ज्यादा होता है। ये मार्टर पोस्ट है, ऊपर मार्टर पोस्ट की वजह से फायरिंग शायरिंग होता रहता है गाँव में। ना कोई बैंकर बना आज तक, हमने कम से कम बहुत आवाजें उठाई बैंकर की तरफ, ना कोई बैंकर बना। ना जहाँ फायरिंग हो रहा है वहाँ बैंकर नहीं बन रहे, जहाँ बिल्कुल सेफ है उस एरिया में बैंकर आराम से बन रहे। हमारी इतनी खस्ता हालत है गाँव दलान की। हमें डीसी साहब को भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि नई सरकार आई है, नई सरकार की वजह से हो सकता है हमारा अगर कोई काम हो सकता है तो करो सर, हम बड़े परेशान हैं गाँव दलान से।